नमस्कार दोस्तों, यह झारखंड सामान्य ज्ञान का पुस्तक है जो गोपी कृष्ण कुंवर जी द्वारा लिखित है, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसे वन बाय वन हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। भारत एक नज़र में टॉपिक का नाम है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, झाड़ों का प्रदेश, पठारों का प्रदेश, पहाड़ों का प्रदेश, जनजातियों का प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा झाड़ों का प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सही आंसर रांची। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान, पूर्वी हिमालय भाग, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठार, और चौथा ऑप्शन है मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर होगा मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, 18 डिग्री 24 मिनट से 22 डिग्री 32 मिनट। सी ऑप्शन दिया हुआ 15 डिग्री 39 मिनट से 19 डिग्री 42 मिनट तक, और डी ऑप्शन दिया हुआ 23 डिग्री 16 मिनट से 27 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 79 डिग्री 24 मिनट से 84 डिग्री 44 पूर्वी देशांतर के मध्य, 21 डिग्री 32 मिनट से 83 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतरीय के मध्य, 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 85 डिग्री 29 मिनट से 89 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देशांतरीय विस्तार से संबंधित पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए का 79 डिग्री 24 मिनट से 84 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य झारखंड का देशांतरीय विस्तार स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरता है। तो इस कॉमन क्वेश्चन है, रांची से होकर गुजरता है। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है। तो लगभग 100 किलोमीटर है समुद्र से दूरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की सीमाओं के संबंध में सत्य असत्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, उत्तर में बिहार स्थित है, दक्षिण में उड़ीसा स्थित है, पश्चिम में मध्य प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो सीमा रेखा देखने से पता चलता है कि पश्चिम में जो है सो आपका उत्तर में हो जाता है बिहार, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहाँ सही ऑप्शन गा होगा, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया हुआ है आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, पश्चिम की बात कर रहा है। बिहार खा ऑप्शन में दिया बिहार छत्तीसगढ़, गा में दिया हुआ उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, और घा में दिया हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सही आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़, जो कि पश्चिम में स्थित है, झारखंड के पश्चिम में स्थित है। बात करता है झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ खनिज उद्योग और जनजातीय समाज तीनों है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई कितनी है। तो ये लगभग कॉमन क्वेश्चन है, लगभग 380 किलोमीटर के आसपास है। झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य की चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 463 किलोमीटर के आसपास।
झारखंड की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 77,876 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। झारखंड का अगर नगरीय क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 1838 वर्ग किलोमीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करते हैं, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये लगभग 2.42% के आसपास है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का अगर भारत में झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछा जाए तो 15वें नंबर में आता है। झारखंड का राज्य दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड की अगर भाषा की बात किया जाए तो झारखंड की भाषा मूलतः हिंदी माना गया है राज्य भाषा। झारखंड का राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। झारखंड का राजकीय पक्षी की बात करें तो एक कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष का अगर बात करें तो साल है। झारखंड का राजकीय पुष्प की बात करें तो यहाँ का पलाश, जो कि बहुयात मात्रा में पलाश के पौधे पाए जाते हैं। वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये लगभग 2,69,0428, जो कि बी ऑप्शन है सही होगा। नाउ 25वां क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसके पूर्व हमने देखा था एरिया के हिसाब से भारत में स्थान पूछा गया, वहाँ कर्म था। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान भारत में 10वां है, 10वां स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो ये लगभग 1,38,61,277 के आसपास था। जबकि महिला की जनसंख्या का अगर बात करें तो ये लगभग 1,30,48,151 के आसपास था। जनसंख्या आंकड़े के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड वृद्धि दर कितनी थी? ये लगभग 23.19 के आसपास था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 23.19, 23.42, 23.76, 23.94। सही ऑप्शन का। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व देखे, एरिया देखे, अब पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से कौन स्थान है? सही आंसर इसका होगा 11वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में। 30 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये लगभग 338 के आसपास प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। 338 वर्ग प्रति किलोमीटर व्यक्ति था। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई है? ये लगभग 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, झारखंड में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये विदित क्वेश्चन है। धनबाद ऐसा जिला है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक लगभग 1167 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला जिला गुमला है। 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ये लगभग 941 है।
वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सही ऑप्शन कोडरमा, जहां 1000 पुरुष पर 1001 महिलाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सही ऑप्शन बी धनबाद, जहां 1000 पुरुषों पर 874 महिलाएं हैं, जो 2001 जनगणना के अनुसार है। 37वां नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? ये लगभग 2,09,22,731। ऑप्शन नंबर ग। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? ये लगभग 59,86,697 के आसपास था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है? ये लगभग 77.75%, जो कि ग्रामीण भागों में निवास करते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो सही आंसर इसका रांची होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जो कि सही ऑप्शन डी होगा, लोहरदगा। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो अधिकतम 1991 और 2001 के मध्य जो है सो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि गढ़वा और चतरा दोनों में हुआ है, तो सही ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला जो है सो पश्चिमी सिंहभूम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये लगभग 47,96,188। ऑप्शन नंबर ये। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? तो ये लगभग 24,40,25 के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो ये लगभग 23,56,163। ऑप्शन नंबर ये। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? तो सही आंसर गोड्डा। ऑप्शन नंबर ख। बात करते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? ये लगभग 35.7 प्रति हजार के आसपास था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर उस समय 2001 में झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? लगभग 13.12% प्रति हजार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास के बारे में जानते हैं। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? ये पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है, कौन गलत है? पहला ऑप्शन दिया है, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, सही है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरा कटा रहा, ये ऑप्शन गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं। इनके प्रकार कितने हैं? ये लगभग 8 प्रकार के पाए गए हैं। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? बरजू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी मिला। दरगामा गांव में तांबे के 5 टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकू का मिलना। उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन डी होगा। महाभारत ग्रंथ में अंगराजकरण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका उल्लेख उस समय कर्णखंड के नाम से मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकनान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र को झारखंड कहलाता था? ये बनारस से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा जाता था। ऑप्शन नंबर खा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख किस किया गया है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख पुंडरीक देश के नाम से किया गया। सही ऑप्शन का। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम पुंडरू कैसे उल्लेख किया गया है? झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी की है? ये ताम्रपत्र ऐसा माना जाता है कि ये 13वीं शताब्दी का है। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? यह दामोदर नदी तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर खा। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही ऑप्शन अटावी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चाईबासा, एंडो सिथेरियन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची में कुषाणकालीन सिक्के और हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के। तो इसमें गलत है, हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के, जो कि गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम मुंडा आंदोलन जो 1797 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर घा। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पहान द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर धनगढ़, धनबाद, देवगढ़, जो कि डी ऑप्शन है, जो कि 7 सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवगंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उपरोक्त में से कखा, पलामू, सुरगुजा, कोटम्बे, बरवे के रक्सेल राज्य ये शामिल है। छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य ये भी शामिल है। रायगढ़ के राजपूत राज्य जो कि शामिल नहीं था। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, जो कि पहले ऑप्शन असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश के किस शासक ने सुतियामे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में हस्तांतरित किया? ये पहला दिया हुआ उदय राय, दूसरा मोहन प्रताप राय, तीसरा रघुनाथ राय, चौथा प्रताप राय। तो ऐसा काम करने वाले नागवंशी राजा प्रताप राय थे, जिन्होंने सुतियामे से राजधानी को हस्तांतरित कर चुटिया में स्थापित किया था।
रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के आसपास में हुआ था। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने अधिकार किया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1409, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1538, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1586 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1600। तो शेर खां द्वारा रोहतासगढ़ पर 1538 ईस्वी में अधिकार किया गया है। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया था? पहला ऑप्शन दिया हीरों की वजह से, हाथियों की वजह से, जंगल की वजह से, जड़ी बूटियों की वजह से। तो मुगलों का ध्यान कोकरा की तरफ हीरों के खानों की वजह से गया था। 71 नंबर, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? अकबर के शासनकाल में प्रमुख शासक वंश कौन कौन था? तो कोकरटक का नागवंश सही ऑप्शन है। पलामू के चेरो, ये भी सही है। सिंहभूम का सिंहवंश अर्थात उपरोक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां के शासक कौन थे? मधुकरण शाह, मानचरण शाह, शरद शाह, तरुण शाह। तो सही ऑप्शन होगा मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? कोकरा, मानभूम, सिंहभूम, उपरोक्त सभी। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? अकबर ने कोकरा पर 1585 ईस्वी में कब्जा किया था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं, हीरे मिलते हैं? ऐसा शंख नदी के बारे में उल्लेख है। इब्राहिम खान ने कोकरा का आक्रमण 1615 ईस्वी में किए और किसे बंदी बनाया था? ऐसा कार्य इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कर दुर्जन साल को गिरफ्तार कर बंदी बना लिए थे। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? जहांगीर के समकालीन तो भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय, उपरोक्त सभी। ये चारों उपरोक्त तीनों जो सो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर की आत्मकथा तुजक जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के परखी के रूप में किया गया है। वह हीरे के परखी कौन थे? दुर्जन साल, जो कि हीरे की अच्छी परख रखते थे। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण किया? ऐसा कार्य करने वाले शासक का नाम दुर्जन साल था, जो कि मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित माना जाता है? प्रताप राय के शासनकाल में निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। 1662 से लेकर 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? ये मेदिनी राय थे। किसे न्यासी राजा कहा गया है? मेदिनी राय को न्याय करने वाला राजा माना जाता है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? अर्थात अंग्रेज लोग झारखंड में किस ओर से प्रवेश किए थे? ये सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश किए थे। अर्थात पहली बार अंग्रेजों ने सिंहभूम पर ही आक्रमण किया था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में कौन झारखंड का प्रमुख राज्य हुआ करता था? सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ढालभूम में ढाल राजाओं का था, पुरहाट में सिंह राजाओं का था, कुशहान में हो लोगों का था। क्वेश्चन नंबर 85, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया? ऐसा
जो है सो मराठाओं के शासन, मराठाओं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया। श्रीभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में बैपाक विद्रोह हुआ? ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में बैपाक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध में। किस वर्ष कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित हुआ? ए ऑप्शन दिया 1824, बी में 1837, सी में 1846, डी में 1862। तो कंपनी सरकार पर आधिपत्य स्थापित 1837 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह के संबंध में, कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, के संबंध में कौन सही है? इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खाखर जनजातियां शामिल थी। इस विद्रोह का प्रभाव श्रीभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में था। ये भी सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे में उपज असंतोष था। सही ऑप्शन डी होगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह जो कि 1832-33 में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह, 2 क्वेश्चन बन रहा है। भूमि विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के कब हुआ था? 1832-33 में। कहाँ हुआ था? तो ये ढालभूम, बाड़भूम, पाटकुम परगना, इन तीनों जगहों पर हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये मार्च 1940 में हुआ था। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य है, उनमें से एक असत्य है, उसको चूज करना है। पहला दिया हुआ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। सही है। दीकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ये भी सही है, मुंडा विद्रोह का कारण था। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, ऐसा कहा जाता है। ये भी सही है। सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था, यही गलत है। यह बहुत कम समय में तक चला था, लगभग 6 साल तक। झारखंड में हो विद्रोह जो कि 1820-21 में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? ये श्रीभूम, हजारीबाग, पलामू, दुमका। तो इसका सही ऑप्शन श्रीभूम होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? दिया हुआ पहला, तमाड़ विद्रोह जो कि 1789 में छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। तमाड़ विद्रोह जो कि 1789 छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों। सही है। चेर विद्रोह जो कि 1800 में हुआ था। पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये भी सही है। सरदारी आंदोलन जो कि 1860 में हुआ था। छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं दीकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। ये भी सही है। खाखर आंदोलन जो कि 1870 में पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, जो कि गलत है। खाखर आंदोलन नाम का कोई आंदोलन नहीं हुआ था। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जिले से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो ये हजारीबाग से हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में किसके प्रयास से खत्म हुआ था? ये मजदूर हड़ताल जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व के प्रयास से खत्म हुआ था। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे?
महात्मा गांधी जो सो झारखंड 4 जून 1917 में प्रथम बार आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड में महात्मा गांधी 4 बार झारखंड दौरा किए थे। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? बरकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में बरकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों का नाम उल्लेखनीय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। पहला दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता मनाया गया था। सही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ, रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन से समृद्ध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, जो कि गलत है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग के जेल में बंद किया जाना। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार 1000 सीरीज के क्वेश्चन सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन पूरे किए। धन्यवाद।